ऐसा नहीं लगता है कि आप घंटों किताबों में डूबे रहते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम आपका दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। या फिर आपकी एग्जाम कल है और आप नोट्स के ढेर को देखकर सोच रहे हैं, मैं ये सब एक ही रात में कैसे याद करूं? क्या हो अगर मैं कहूं कि आप कम पढ़कर भी ज्यादा सीख सकते हैं? सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, राइट? लेकिन ट्रस्ट मी, ये सच है। इसमें एक सही साइंस है कि कैसे एफिशिएंटली पढ़ाई करें। आज मैं आपके साथ कुछ बेहतरीन स्टडी हैक्स शेयर करने वाला हूं, जिससे आप जल्दी सीख सकें, लंबे समय तक याद रख सकते हैं और अपनी पसंदीदा चीजों के लिए भी समय निकाल सकते हैं। एक पेन और पेपर लो और जो कुछ मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उसे लिख लो। वीडियो खत्म होने के बाद इसे दीवार पर चिपका देना। ये तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। इफ यू आर रियली वांट टू स्टडी स्मार्टर, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप बुक को बार बार पढ़ रहे हैं, हर चीज को हाईलाइट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यही पढ़ाई है, दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द लीस्ट इफेक्टिव वेज टू लर्न। रिसर्च बताती है कि सिर्फ पढ़ने और हाईलाइटिंग करने से ज्यादा याद नहीं रहता। आपका दिमाग तभी सच में सीखता है जब वो एक्टिवली एंगेज्ड होता है। थिंक अबाउट इट। आखिरी बार आपने सिर्फ एक बार पढ़कर कुछ पूरी तरह से कब याद किया था? शायद कभी नहीं। सही कहा ना? एग्जाम्पल, सोचो अगर आप सिर्फ बाइक चलाने के बारे में पढ़कर उसे सीखने की कोशिश करो तो क्या होगा? साउंड्स रिडिकुलस, राइट? ऐसा इसलिए है क्योंकि असली लर्निंग तब होती है जब आप कुछ प्रैक्टिकली करते हैं, सिर्फ देखने या पढ़ने से नहीं। यही वजह है कि हमारी नेक्स्ट टेक्निक आपकी पढ़ाई को पूरी तरह बदल सकती है। तेजी से सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्टिव रिकॉल। सिर्फ पैसिव तरीके से पढ़ने के बजाय खुद को चैलेंज करो कि जो कुछ सीखा है उसे बिना देखे मेमोरी से याद करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, एक चैप्टर पढ़ने के बाद बुक बंद करो और बिना देखे उसके की पॉइंट्स को समराइज करने की कोशिश करो, या फिर फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करके खुद को टेस्ट करो। और भी अच्छा प्रैक्टिकल तरीका है, किसी और को वो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो। अगर तुम इसे सिखा सकते हो तो इसका मतलब है कि तुमने इसे सच में समझ लिया है। एक्टिव रिकॉल तुम्हारे ब्रेन को ज्यादा मेहनत करने पर मजबूर करता है, जिससे न्यूरल कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं और इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। एडिशनल टिप, टॉपिक के रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखो और बाद में बिना देखे मेमोरी से उसका जवाब देने की कोशिश करो। यह तरीका तुम्हारे ब्रेन को एक्टिवली रिट्रीव करने में मदद करता है, जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रांग होती है। दिस इज अ गेम चेंजर। 80-20 रूल। क्या तुम जानते हो कि लगभग 80% एग्जाम के सवाल सिर्फ 20% मटेरियल से आते हैं? इसका मतलब है कि हर चीज याद करने की कोशिश करने के बजाय सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना ज्यादा इफेक्टिव है। पास्ट एग्जाम्स, स्टडी गाइड्स और लेक्चर नोट्स को देखो और उन कोर टॉपिक्स को पहचानो जो बार बार पूछे जाते हैं। एक बार जब तुम इन्हें अच्छे से समझ लोगे तो पहले से ही एक स्टेप आगे रहोगे। एग्जाम्पल, मान लो कि तुम हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हो। हर छोटे बड़े इवेंट को याद करने की कोशिश करने के बजाय उन की इवेंट्स के मेजर कॉजेज और इफेक्ट्स पर फोकस करो। यही चीजें सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाने की पॉसिबिलिटी होती हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम घंटों स्टडी करते हो लेकिन कुछ समय बाद ध्यान भटकने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन लंबे समय तक लगातार पढ़ाई के लिए बना ही नहीं है। इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो। 25 मिनट तक पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इसे 4 बार दोहराओ, फिर एक लंबा ब्रेक लो। इससे तुम्हारा ब्रेन फ्रेश और फोकस्ड रहेगा, जिससे तुम्हारी स्टडी सेशंस ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगी। एडिशनल टिप, ब्रेक्स के दौरान सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से बचो। इसकी जगह थोड़ा स्ट्रेच और वॉक करो या पानी पियो, ताकि तुम्हारी एनर्जी लेवल्स बनी रहें। अगर आपका स्टडी एनवायरनमेंट गंदा है तो आपका माइंड भी क्लटर्ड रहेगा। अगर आपकी डेस्क पर फोन, स्नैक्स और रैंडम पेपर्स पड़े हैं तो आप खुद को फेलियर के लिए तैयार कर रहे हैं। अपनी स्टडी एरिया साफ रखो। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स भी यूज कर सकते हो और अपना फोन भी दूर रखो या फिर दूसरे कमरे में रख सकते हो। ये एक फैक्ट है, पूरी रात जागकर पढ़ना आपकी मेमोरी के लिए नुकसानदायक होता है। नींद के दौरान आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को लॉक करता है, तो अगर आप सोएंगे नहीं तो जो पढ़ा है वो भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्रैमिंग की जगह स्पेस्ड रिपीटिशन यूज करें, मतलब एक ही बार बहुत सारा पढ़ने के बजाय कुछ दिनों तक थोड़ा थोड़ा रिव्यू करें। यह प्रूवन मेथड है कि इससे नॉलेज लंबे टाइम तक याद रहती है। एग्जाम्पल, अगर आपका टेस्ट एक वीक में है तो एग्जाम के एक रात पहले 6 घंटे लगातार पढ़ने के बजाय हर दिन छोटे छोटे सेशंस में रिव्यू करें। इससे आप बेटर याद रख पाएंगे और स्ट्रेस भी कम होगा। इन टेक्निक्स में से आप सबसे पहले कौन सी ट्राई करेंगे?
कमेंट्स में बोलना अगर ये हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको उस क्लासमेट के साथ शेयर करें जिसे इसकी सख्त ज़रूरत है।